हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्सीन। सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपके बच्चों को कौन सी और कब वैक्सीन लगेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। केजरीवाल सरकार ने लगाई थी रोक, लेकिन हो गया बड़ा फैसला। जानिए पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बीते दिनों दिल्ली में छठ पूजा पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी सरकार की तरफ से एक नई जानकारी आ रही है। क्या दिल्ली में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी? अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ दोगुनी होगी पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपए की लिमिट। जानिए अब कितने मिलेंगे रुपए, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी पेंशन पाते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब दोगुनी पेंशन आप सभी को मिलने वाली है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए किसके खाते में आएंगे पैसे, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और आपके खाते में सब्सिडी आती है या नहीं आती है, आपने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, तो आप सभी को अब बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए। जानेंगे किसके किसके खाते में सब्सिडी का पैसा आएगा, अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ दिवाली पर पटाखों पर नहीं लगेगा बैन। सरकार ने जारी किया नया नियम, लाइसेंस लेना होगा जरूरी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, दिवाली पर पटाखों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं कटेगी बिजली। सीएम योगी ने आपूर्ति सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश, लेकिन इन 11 जिलों में कटेगी बिजली। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बिजली का संकट है। इसी के साथ अगर आपका बैंक में खाता है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर। आज से 8 दिन बैंकों में नहीं होगा काम। देखिए आपके यहाँ किस दिन बंद रहेगा बैंक। इसी के साथ महंगाई की मार, 1 किलो पर 20 रुपए तक बढ़ गए प्याज और टमाटर के भाव। डीजल के रेट में भी हुई बढ़ोतरी। जाने और कितने बढ़ेंगे दाम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, टमाटर, प्याज और सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, विद्यालयों में दिवाली की छुट्टियों पर लगाई रोक। और अगली बड़ी खबर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी और 100 सैनिक स्कूलों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। इन योजनाओं को भी किया शुरू। जाने आपको क्या होगा फायदा, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ आधार कार्ड वालों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप यह काम कर लेते हैं तो आपके खाते में 5-5 हजार रुपए आएगा। सरकार दिवाली का बड़ा तोहफा देने जा रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सोने, चांदी और पेट्रोल डीजल, मौसम विभाग की तरफ से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के सबसे कम मामले आए सामने। 24 घंटे के दौरान 15,230 नए मामले आए सामने। 181 लोगों की हुई मौत। वहीं अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार, 1 किलो पर 20 रुपए तक बढ़ गए प्याज और टमाटर के भाव। डीजल के रेट में भी आज हुई भारी बढ़ोतरी। जाने क्या है ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंडियों में टमाटर और प्याज के भाव में बड़ी तेजी देखी जा रही है। महंगाई की दर भले ही घटी है, लेकिन सब्जियों की खुदरा कीमत तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह बाहर से आने वाली सप्लाई पर पड़े असर को माना जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र से दिल्ली में टमाटर और प्याज की सप्लाई हो रही है, लेकिन वहां भारी बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इसके अलावा डीजल की बढ़ती महंगाई ने भी सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। व्यवसायियों के मुताबिक होलसेल और खुदरा कीमतों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। टमाटर
टमाटर और प्याज के अलावा बाकी सब्जियों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो सब्जियों के भाव में जल्द कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि टमाटर और प्याज के भाव में बड़ी तेजी देखी जा रही है। टमाटर के भाव 50 से 55 रुपए किलो दिल्ली में हो गए हैं, जबकि पहले इसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलो थी। देश की कई मंडियों और कई खुदरा बाजारों में प्याज और टमाटर के भाव में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। प्याज की कीमत कहीं कहीं 50 रुपए किलो तक पहुंच गई है। टमाटर 60 रुपए किलो पहुंच गया है। प्याज के भाव 35 से 40 रुपए पर चल रहे थे, लेकिन अब भारी बढ़ोतरी हुई है। अच्छी क्वालिटी के टमाटर 55 से 60 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जबकि प्याज का रेट 55 रुपए किलो के आसपास है। व्यापारियों ने बताया कि होलसेल खरीद में भी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, इसलिए रिटेल में भी दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहरों के दूर दराज इलाकों में भाव और भी ज्यादा है। शिमला मिर्च का भाव 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि बढ़िया आलू भी 25 रुपए किलो के भाव पर बिकने लगा है। 25 किलो टमाटर का भाव 900 रुपए पर चल रहा है। मंडियों में सभी सब्जियां महंगी मिल रही हैं, इसलिए खुदरा रेट इनके बढ़ गए हैं। वह अगली बड़ी खबर 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्सीन। सरकार ने दी बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर अब पहले के मुताबिक थमती नजर आ रही है, वहीं सरकार ने पूरे देश में करीब 95 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। यानी कि 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। यह भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी जो अस्थमा आदि बीमारी से ग्रसित है। सरकारी जगहों पर यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच 28 दिनों का अंतर रहेगा। अगली बड़ी खबर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी और 100 सैनिक स्कूलों को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। इन योजनाओं को भी मिली हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस बैठक में कैबिनेट ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूलों को मान्यता देने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2 को भी मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार ने आज फास्फेट पोटास उर्वरकों फर्टिलाइजर के लिए 28,655 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये सब्सिडी अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के सब विद्यालयों की संबद्धता को मंगलवार को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद बच्चों में मूल आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे, जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे। बयान के अनुसार प्रथम चरण में 100 संबद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों, NGO, निजी भागीदारों के लिए जाना प्रभावित है। इसमें कहा गया है कि अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में करीब 5000 छात्रों के 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की, बल्कि साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों को गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया। इन कारणों की वजह से और अधिक संख्या में नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग हमेशा बढ़ती रही है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं कटेगी बिजली। सीएम योगी ने आपूर्ति सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश, लेकिन इन 11 जिलों में कटेगी बिजली। जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोयले की किल्लत से व्याप्त बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर से लेकर गांव तक में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। रामलीला आदि का आयोजन भी किया जा रहा है, इसलिए रात में लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पावर
कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को बिजली घरों के पास पर्याप्त कोयले की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश, गहन समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। इन जगहों पर 5 से 6 घंटे तक कटेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती शुरू हो चुकी है, जबकि शहरी जगहों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। कारण है कि राज्य में बिजली की मांग और सप्लाई में बड़ा अंतर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि रात्रि में बिजली नहीं कटेगी। उन्होंने आदेश दिया है कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, विद्यालयों में दिवाली छुट्टियों पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूलों में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसी के चलते इस बार दीपावली पर मिड टर्म की छुट्टी नहीं होगी और केवल 3 दिन का ही सरकारी अवकाश मिलेगा। यह फैसला कोरोना के चलते लेट स्कूल खुलने की वजह से शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। साथ ही इस दौरान विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पावर की छुट्टी भी नहीं होगी। शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्णय बच्चों की लर्निंग क्लास और सिलेबस को पूरा करने के चलते लिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने यानी कि राजस्थान के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित करने वाले कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक है। वह अगली बड़ी खबर, दोगुनी होगी पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपए की लिमिट, जानिए अब कितने मिलेंगे रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत निवेश पर लगे कैप को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब रोजाना सुनवाई हो रही है। लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं। क्या है ईपीएस सीमा को हटाने का मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 पर ही रहेगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपए तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक बात जरूर ध्यान दें कि अगर आपने ईपीएस में योगदान 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू किया है तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मंथली सैलरी की अधिकतम सीमा 6500 रुपए होगी। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर आप ईपीएस से जुड़े हैं तो अधिकतम सैलरी की सीमा 15,000 होगी। मतलब अगर सरकारी कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की ही सर्विस अमाउंट होगी। ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रति महीना होती है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए होती है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आई बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानिए क्या धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाएगा छठ पूजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा किए जाने की मांग की है। बीते दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को हल्की चोटें भी आई है। मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, ये सभी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बाद में इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अगले 24 घंटे में इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली सरकार की तरफ से अगर इसे मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में भी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किसके खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए पहुँच गई है। अक्टूबर के महीने में भी रसोई गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस की भी कीमत
बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे ही कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते रहे तो एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। आपको बता दें कि अब सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगी। वहीं भारत के कई राज्यों में अब एलपीजी गैस पर सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ कुछ राज्यों में अभी भी एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लोगों को नहीं मिल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सरकार 10 लाख रुपए इनकम के नियम को जल्द लागू कर सकती है। अब सरकार बस उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वाले को ही सब्सिडी देगी, बाकी लोगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, दिवाली पर पटाखों की दुकानों को लाइसेंस लेने के सरकार ने दिए निर्देश। सोने चांदी के भाव की बात करें तो आज 10 ग्राम सोने के पीछे 129 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमत में 240 रुपए की गिरावट आई है। आज 10 ग्राम सोना 46,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 59,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।